Hello everyone. This is the main series which is going on, and here we are covering our GS1, and the chapter was salient feature of Indian society. PYQs हम कर रहे थे. I have already explained you the PYQs in our last videos. So इसमें हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. So let's start. एक क्वेश्चन पूछा था कि कल्चर एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन्स लीडिंग टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म एग्रीड. इसका मतलब होता है कि हमारे देश की जो कल्चर और ट्रेडिशन है कहीं ना कहीं हमें अंधेरे की तरफ ढकेलती है. वो जो वजह है जैसे नॉलेज, साइंटिफिक सोच, ये सारी चीज़ों को सप्रेस करती है और हमें उसी अंधेरे में रखती है जो पूर्वज हमारे रहते आए हैं. ठीक है. तो क्या आप इस बात से एग्रीड है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है. ठीक है. कल्चर एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन उस वजह को रोकती है ताकि हम उसी अंधेरे में रह सके, हम रैशनल थिंकिंग नहीं डेवलप कर सके. जैसे आगे पढ़ते हैं. इंट्रोडक्शन में आप क्या मेंशन करेंगे? कस्टम एंड ट्रेडिशन कैन प्रोवाइड a sense of continuity and stability. They can also create a resistance to change and new ideas. This will lead to a rejection of rational thinking, scientific evidence, enlightenment in favor of such practices. ठीक है. ये आप इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, बट इसको हम तोड़ तोड़ के समझते हैं क्या है. और मैं ये क्वेश्चन को उस तरीके से नहीं बता रही हूँ कि आप ये क्वेश्चन देखें, इंट्रो लिखें, बॉडी लिखें एंड कंक्लूड कर दें. मैं हर एक पॉइंट को बहुत ही डीपली डिस्क्राइब करूँगी, प्लस हर एक पॉइंट में क्या इश्यूज़ हैं और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं मैं उस पर्सपेक्टिव से ले जा रही हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें और इस चीज़ को किसी दूसरे आंसर में भी लिंक करने में आपको मदद होगी. सो पहला लाइन कह रहा है कि कल्चर एंड ट्रेडिशन कैन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी. इसका मतलब होता है कि हम जो हमारी जब सोसाइटी साइंस, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग को रिजेक्ट करके ब्लाइंडली ट्रेडिशनल फॉलो करती है. ठीक है. तो जैसे ट्रेडिशन सोसाइटी को आइडेंटिटी प्लस स्टेबिलिटी देती है. जो ट्रेडिशन है ना, ये हमारे सोसाइटी को एक कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और एक आइडेंटिटी देती है. लेकिन ये एक रेजिस्टेंस की तरह भी रोल प्ले करती है ताकि हम नए बदलाव की तरफ नहीं जा सके, हम न्यू आइडियाज़ को नहीं डेवलप कर सके. ठीक है. जैसे आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं. किस तरीके से ये आइडेंटिटी को प्रोवाइड करती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के थ्रू हमारे देश में क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम है, हम दुर्गा पूजा वगैरह सेलिब्रेट करते तो ये एक सोशल बॉन्डिंग क्रिएट करता है. ठीक है. तो लेकिन कहीं ना कहीं मैंने क्या बोला था कि मैं हर एक लाइन को प्रॉब्लम सोल्यूशन के साथ आपको समझाती चलूँगी. मैं उस पर्सपेक्टिव से आपको नहीं समझा रही हूँ क्या ये क्वेश्चन दिया और अब इसको बस रट जाइए आंसर. नहीं, हर एक लाइन को ध्यान से समझिए. ठीक है. इसके साथ प्रॉब्लम क्या आता है कि कहीं ना कहीं यही सेम ट्रेडिशन है ना हमारे चेंजेस को रोकती है. रेजिस्टेंस टू चेंज किस तरीके से रोक रही है? आजकल जो कास्ट सिस्टम है वो अभी भी कंटिन्यू है. जो हमारे न्यू आइडियाज़ हैं, जैसे वैक्सीन आया, एग्जांपल ले लीजिए कोविड-19 में, तो उसके र्यूमर काफ़ी ज़्यादा फैले. तो वैक्सीनेशन के अगेंस्ट र्यूमर ड्यूरिंग कोविड-19, वुमेन एजुकेशन स्टिल अपोजिंग. तो ये सारे चेंजेस अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ ना रोकती है, एक रेजिस्टेंस पैदा करती है. इसका सोल्यूशन आप क्या ला सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं. आप स्कूल लेवल में साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करें, सिर्फ रट्टू तोता की तरह बुक नहीं पढ़ाएं. ठीक है. एंड आगे क्या है? दिस लीड टू अ रिजेक्शन ऑफ रैशनल थिंकिंग. अब फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, कल्चर ट्रेडिशन एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर रही है, बट कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस भी एक नए चेंजेस, नए आइडियाज़ के लिए, जिस वजह से क्या होगा, विच लीड टू रिजेक्शन ऑफ, हम रैशनल थिंकिंग के टूवर्ड्स नहीं सोच पाएंगे, एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं डेवलप कर पाएंगे, इनलाइटमेंट लेकर नहीं आ पाएंगे इन फेवर ऑफ सच प्रैक्टिसेस.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज भी लोग साइंस की बातों को इग्नोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्लिप्स के टाइम फूड ना खाना, ये आज भी चलता है, इक्लिप्स के टाइम फूड ना खाना। एस्ट्रोलॉजी ग्रेटर है मेडिकल साइंस के आगे इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। बट इसकी सोल्यूशन भी ये है कि हमारे आर्टिकल 51A क्लॉज H में साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात किया है। दिमाग से सोचो, लॉजिकली सोचो, फिर जाके कदम उठाओ। मेडिकल लिटरेसी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है कि लोग वही बिलीव करते हैं जो उन्हें पहले से सही लगता है। सामने वाला कोई क्या कह रहा है उनको नहीं मानना, उनके जो मन में पहले से है कि हाँ ये चीज़ मेरे को पता है कि ये सही है तो ये सही है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं व्हाट्सअप फेक न्यूज़। व्हाट्सअप फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड होता है, बिना वेरीफाई के बिलीव कर लेते हैं। ग्रुप थिंकिंग, ग्रुप थिंकिंग में आप देख लेंगे सोसाइटी का प्रेशर, सारे लोग सेम चीज़ फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई विलेज में रिचुअल्स है, ठीक है, तो जो गांव के लोग हैं सब बोलते हैं हाँ हाँ दिस रिचुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। रिलीजियस टेक्स्ट को गलत समझना। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले सकते हैं सती को इसको रिलीजियस टेक्स्ट से जस्टिफाई करते थे। रेजिस्टेंस टू चेंज, नए चेंजेस लाने में रोक लगाना, ठीक है। कोई भी नया बदलाव लाते हैं उसे कहते हैं ये थ्रेट है, हमारे कस्टम, हमारे रूल को, हमारे नॉर्म्स, हमारे रूल्स, हमारे कस्टम के अगेंस्ट है ये, ठीक है। इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज आज भी अलाउड नहीं है। लैक ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एजुकेशन की इतनी ज़्यादा कमी है तो स्टिल भूत प्रेत इज़ प्रेजेंट, ठीक है। विच हंटिंग, ये चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है हमारे देश में। तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड एंड लीडिंग टू सप्रेस टू ऑब्सक्यूरेंटिज्म। अब हम देखते हैं क्या ऐसे कस्टम और ट्रेडिशन, ये तो फैक्टर्स थे। अब वो क्या कस्टम और ट्रेडिशन है जो ऑब्सक्यूरेंटिज्म हमें अंधकार में रखता है। तो सबसे पहले आते इकोनॉमिकली। आप सोचिए, इकोनॉमिकली में आप देखेंगे बिहेविंग अगेंस्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है बिहेविंग अगेंस्ट लॉ ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में कि लोग जो है ना लोग जो होते हैं वो रैशनली इकोनॉमिक डिसीजन नहीं लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं हाँ ठीक है बेशक आज चेंजेस आया हो, लोग आज 200 या 50 लोगों या 20 लोगों के बीच में शादी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप 70% मिडिल क्लास को देखेंगे वो डेप्थ एसोकैम में है। डेप्थ एसोकैम का मतलब होता है कि वो कर्ज में। शादी क्या हो गया है, लाखों का खर्च बन गया है। समाज क्या कहेगी, ये समाज क्या कहेगी, इसीलिए वो क्या करते हैं ना 70% लोन लेके तो वो शादी कराते हैं। साइंटिफिकली वो नहीं सोचते कि हाँ 10, 20, 30, 50 आदमी के बीच में शादी कर ले, कम खर्च करें, ठीक है। शादी क्या है, शादी एक दो फैमिली का एक इमोशनल बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर सारी दुनिया को नहीं भी इन्वॉल्व करेंगे तो डजेंट मैटर। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में सोसाइटी ऊपर है, बेशक वो कर्ज में डूबे रहे हैं लेकिन सोसाइटी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से मैरिज एक्सपेंसेस, शादी एक दिखावा भी हो गया है कहीं ना कहीं। डॉरी देना, ये तो डॉरी, शो ऑफ वेडिंग, डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखेंगे आप। अब डॉरी के नाम पे जैसे कोई कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो डॉरी है, बट वो कहीं ना कहीं वो इस बात से लेते हैं कि जो आपका मन है दे दे। अरे नहीं लो ना, क्या लेना है ज़रूरी, तुम इनडायरेक्टली में मांग रहे हो। आप NCRB डाटा उठा के देख लेंगे, डॉरी डेथ हर साल 1000 में होती है। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, इससे प्रॉब्लम देखिए, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको बस इतना ही लिख के छोड़ देना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द रीज़न फॉर दिस ऑब्सक्यूरेंटिज्म। बट मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा इलोबरेट इसलिए कर रही हूँ, हर टर्म्स को इसलिए और ज़्यादा खोल रही हूँ क्योंकि यही चीज़ आप कहीं और भी क्वेश्चन पूछ देगा इन सोशल जस्टिस, आपको GS2 में या एसे वगैरह में, तो आप ये चीज़ को और ओपनली लिख सकते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है।
डॉरी डेथ से, डॉरी वगैरह से प्रॉब्लम क्या है? जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप डॉरी की वजह से जो फीमेल चाइल्ड हो जाता है उसको बचपन में ही मार दिया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सब प्रॉब्लम है। सोल्यूशन क्या है? कहीं ना कहीं हर चीज़ की प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्समेंट डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट आया। सोशल कैंपेन करें। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या है? परसिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो आज तक चले आ रहे हैं इतना मॉडर्नाइज होने के बाद भी, कि जो कास्ट की है ना वो उसको वही काम करना चाहिए जो पुराने ज़माने में चलता है वो आज भी है। 90 इसलिए देखा गया, एग्जांपल देख लीजिए आप, 95% ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर SC/ST से मिलेंगे आपको। ठीक है, ये NCS के डाटा के अकॉर्डिंग ये देखा गया है, जिसमें आप 2024 का लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो इसमें देखेंगे 58,000 मैनुअल स्कैवेंजर है ना आज भी एग्जिस्ट करते हैं और वो दलित कम्युनिटी से होते हैं। ठीक है, दैट्स नोन एज अ बॉन्डेड लेबर। ठीक है, इसके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि ये पॉवर्टी में ही हमेशा रह जाते हैं, कास्ट ट्रैप में ऊपर उठ ही नहीं पाते, ये कास्ट ट्रैप में रह जाते हैं, इनकी जॉब अनसेफ होती है, अब डेथ हो जाती है कितनी की। ठीक है, अब सोल्यूशन क्या लेकर आएंगे इसके साथ? अब मैकेनाइजेशन प्रॉपर वे में करें, मशीन लाएं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कराएं ताकि ये दूसरे काम की तरफ भी जा सकें। अगर वो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, गरीब रहेंगे, लोअर कास्ट के रहेंगे तो इनको तो इस काम के लिए भेजा ही जाएगा। ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक रीज़न थी जो हमें अंधेरा में आज भी रखती है। पहले क्या है? दिखावा शादी का। दूसरा, समाज को ऊपर रखने के चक्कर में वो डेप्थ में रह जाते हैं। ठीक है, परसिस्टेंट ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन आप देख लीजिए कि जो जिस जात का है उसको वही काम करना चाहिए, ऊपर उठने बहुत कम मौका मिलता है। टेक्नोलॉजिकल रीज़न क्या है जो हमें अंधेरा में रखती है? सबसे पहले रिजेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस। कोई भी ऐसी नई चीज़ आती है, लोग मॉडर्न टेक्निक यूज़ ही नहीं करना पसंद करते हैं, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, ये क्या कर रहा है? हाई रिवील ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ये चीज़ बढ़ा रहा है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज भी लोग फॉलो करते हैं। अनस्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, ठीक है, जिस वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ती है। नेक्स्ट आते हैं आपको स्यूडो साइंटिफिक क्लेम, इसमें आपको फेक साइंस को प्रमोट करना होता है। स्यूडो साइंटिफिक क्लेम जैसे गोमूत्र एज अ वैक्सीन क्लेम करना। तो पीपल क्या करते हैं? पीपल जो अंधे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छा जो रियल मेडिसिन है ना उसको अवॉइड करके इस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? जाहिर सी बात, इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि पब्लिक का हेल्थ खराब होगा, वैक्सीन हेजिटेंसी आएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस इन साइंटिफिक मेडिसिन, साइंटिफिक जो मेडिसिन है उसको आप रोक लगा दिए अब पुराने ट्रेडिशन चीज़ यूज़ करने के चक्कर में या फेक चीज़ यूज़ करने के चक्कर में। सोल्यूशन क्या है? आप इसका क्या कर सकते हैं? साइंटिफिक कम्युनिकेशन, डॉक्टर से बात करें। ठीक है, ये तो टेक्नोलॉजिकल रीज़न थे जो चीज़ को हमें अंधेरा में रख रहा है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट बताते हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट सबसे पहले आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स। सबसे पहले तो जो पॉलिटिशियन है उनको भी पता होता है क्या सही क्या गलत है, लेकिन वो हमारे इलिटरेट जो देश के नागरिक उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जस्ट टू गेन दी वोट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, तो वोट बैंक पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चलता है। कम्युनल राइट शुरू हो जाती है जिस वजह से ओनर किलिंग, रीजनलिज्म बढ़ जाते हैं, सरपंचायती वगैरह शुरू हो जाती है। आप कास्ट पंचायत देखेंगे, खाप पंचायत, दीज आर द थिंग्स। ये क्या किस चीज़ को आज भी प्रमोट कर रही है? ओनर किलिंग को। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, रीजनलिज्म, सरपंचपति, कास्ट पंचायत एंड खाप पंचायत, ये सब ओनर किलिंग को आज भी प्रमोट कर रही है। सोशल इम्पैक्ट क्या हो सकता है? पैट्रियार्की प्रेवलेंस, इतना मॉडर्नाइज होने के बाद भी आज भी पैट्रियार्की प्रेवलेंसेस है।
ठीक है। इसमें क्या होती है, वुमेन सप्रेस होती हैं। अगर इस वुमेन सप्रेस होंगी तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या होगा, डोमेस्टिक वायलेंस होगा। कहीं ना कहीं आज भी फीमेल जेनाइटल म्यूटिलिएशन होता है किसी न किसी कम्युनिटी में, चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है। FGM अमंग, इसकी वजह से रीज़न क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, FGM अमंग वॉल्यूम्स, ठीक है। सोशल एविल में देखेंगे आप, चाइल्ड मैरिज आज भी, अनटचेबिलिटी आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही है। दूसरी आप देखेंगे फॉर एग्जांपल परपेचुएटिंग डोगमा में सुपरस्टिशंस आज भी लोग बिलीव करते हैं किसी न किसी चीज़ पे, विच हंटिंग, इनटॉलरेंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना कहीं ना कहीं आपको आज भी अंधेर में रखती है, इतना मॉडर्नाइज होने के बाद भी। सुपरस्टिशन, इनटॉलरेंस क्या चीज़ को लीड करती है, फोर्स स्पिंस्टरहुड को। सो अब हम देखते हैं कि और यूजिंग कस्टम एंड ट्रेडिशन टू प्रमोट, किस तरीके से हम अपने कस्टम और ट्रेडिशन को किस तरीके से, मतलब ट्रेडिशन को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करके उन्हें रिफॉर्म करके लॉजिकली और प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं एज एन कंक्लूजन या कभी मिड लाइन में ऐसे वगैरह में कि ट्रेडिशन आर नॉट इनहेरेंटली रैशनल, ठीक है, और नॉट इनहेरेंटली रैशनल। इसकी ये इनहेरेंटली नहीं होती, इरेशनल नहीं होती। देयर इंटरप्रिटेशन, उनका इंटरप्रिटेशन डिटरमाइन करता है कि वेदर दे प्रमोट रीजन और ऑब्सक्यूरेंटिज्म, ठीक है। या वो रीजन की तरफ प्रमोट कर रहे हैं या वो अंधेर की तरफ रखते हैं, वो हमारी इंटरप्रिटेशन है। अब क्या ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं आज भी उस अंधेर की तरफ से हमें खींच के एक रैशनल थिंकिंग की तरफ लाएगी? तो आप पहले वुमेन में देख लीजिए। वुमेन का एक एग्जांपल है अबुबाची मेला, ये हाईलाइटिंग स्टिग्मा अराउंड मेंस्ट्रुएशन। ये क्या करती है, जैसे इस फेस्टिवल में मेंस्ट्रुएशन को टैबू नहीं माना जाता है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस के रूप में तरफ लिया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल आप इसका एग्जांपल डाल सकते हैं गॉडेस कामाख्या टेम्पल, वहाँ मेंस्ट्रुएशन को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आसाम में ओपनली बात की जाती है इसके बारे में, ठीक है। तो हाईलाइटिंग स्टिग्मा अराउंड मेंस्ट्रुएशन आप, लेकिन इसकी एक कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि 70% लड़कियों को अभी भी अपनी फर्स्ट पीरियड के बारे में पता नहीं है, ठीक है। UNICEF का ये रिपोर्ट एस्टिमेशन है। सैनिटेशन की वजह से बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन यही है कि आप कल्चर फेस्टिवल को अवेयरनेस करो, कैंपेन यूज़ करो, हाइजीन प्रोवाइड करो, ठीक है। एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं जैसे रक्षाबंधन, तो सिंबल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है। आज एग्जांपल में आप देख लेंगे कि पुलिस ऑफिसर को भी राखी बांधना एक ट्रस्ट बिल्डिंग क्रिएट करता है, ठीक है। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि पैट्रियार्कल इंटरप्रिटेशन आज भी है, जिस वजह से वुमेन नीड अ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो एक और है इन्वायरमेंट के थ्रू आप किस तरीके से एक अंधेर में नहीं रह सकती। सेक्रेड ग्रुप बेस्ड ऑन ट्राइबल वैल्यूज एनिमस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फॉरेस्ट एरिया को सेक्रेड माना जाता है, तो कटिंग प्रोहिबिटेड होती है। एग्जाम्पल जैसे मेघालय एंड वेस्टर्न घाट। डाटा के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे तो 13,000 सेक्रेड ग्रूव डॉक्यूमेंटेड है, 13,000, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या आएगा, इससे इम्पैक्ट है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व रहेगी कहीं ना कहीं। आप इसका एक सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं कि मॉडर्न कंजर्वेशन प्लस ट्राइबल बिलीफ को आप कंबाइन करके चला सकते हैं। बिश्नोई मूवमेंट, बिलीफ इन सेक्रेडनेस ऑफ खेजरी ट्रीज, ठीक है। बिश्नोई कम्युनिटी ट्रीज है ना, वाइल्ड लाइफ को सेक्रेड मानती है। इसका आप एग्जांपल दे सकते हैं आप
अमृता देवी, सैक्रिफाइस, उसने सैक्रिफाइस कब किया था? 1730 में, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, मॉडर्न रेलेवेंस आप दे सकते हैं चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। ठीक है, लेसन क्या है इससे? इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये सीख मिलती है कि आपका रिलीजन प्लस इकोलॉजी तो एक पावरफुल कंजर्वेशन का काम करता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपनी ही ट्रेडिशन को एक प्रमोट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, एक साइंटिफिक सोच में, एक रैशनल थिंकिंग में, एक किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने में, उस चीज़ को सप्रेस करने, ब्लाइंडली अंधभक्त होने की जगह आप इस हमारे ट्रेडिशन को पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। यूजिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग, आप अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को सस्टेनेबल लिविंग के लिए भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कैसे? मिट्टी का बर्तन क्या इको फ्रेंडली होता है? जैसे आज घड़े में जो पानी रखते हैं वो ठंडे होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हमारी ट्रेडिशन वैल्यूज़ ही है, तो इस वजह से क्या ये नो केमिकल, ये एक सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे ये सारी चीज़ आप लेकर आ सकते हैं लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, LIFE में। पॉलिटिकली आप देखें किस तरीके से आप अपने इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिशन वैल्यूज़ को एज इन अ पॉजिटिव वे, ताकि आप ऑब्सक्यूरेंटिज्म से बाहर निकल सके। जैसे यूज़ ऑफ खाप पंचायत टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, आज चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए खाप पंचायत को आप इस्तेमाल कर सकते हैं लोकली ट्रेडिशनल लेवल पे। ठीक है, इंकरेज एजुकेशन फॉर गर्ल्स, हरियाणा में ये चीज़ देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गांव भूषा, कम्युनिटी लीडर इन नॉर्थ ईस्ट। गांव बुरा कम्युनिटी लीडर इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको ट्रेडिशनल लीडर मेंटेन, ये ट्रेडिशनल लीडर है दैट मेंटेन अ सोशल हार्मनी। ठीक है, एंड व्हाट डज ही डू? तो ही मेंटेन अ सोशल हार्मनी एंड प्रोमोट कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो व्हाट आर द बेनिफिट यू कैन सी? फास्टर जस्टिस, कम्युनिटी बॉन्डिंग। ठीक है, दैट ऑल्सो हेल्प इन इंटीग्रेट विथ फॉर्मल गवर्नेंस सिस्टम। एक और चीज़ क्या देखते हैं? इंडिविजुअल वेलबींग, अगर आप फैमिली वैल्यूज से प्रमोट कर सकते हैं सेंस ऑफ बिलोंगिंग, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। किस तरीके से? जैसे जॉइंट फैमिली है, व्हाट डज दे दे? ये फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल सपोर्ट सिस्टम देती है। ओल्ड एज केयर इन फैमिलीज वर्सेस लोनलीनेस इन वेस्ट, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि अर्बनाइजेशन होने की वजह से ये न्यूक्लियर फैमिली के टूवर्ड्स रुख मोड़ रही है। तो व्हाट आर द सॉल्यूशन यू कैन प्रोवाइड? यू कैन ब्रिंग अ इंडिपेंडेंस प्लस फैमिली बॉन्डिंग, कि हाँ ठीक है आप अलग घर में रहो बट एक बॉन्डिंग तो मेंटेन करो, छोड़ मत दो। आप एक और चीज़ अपने ट्रेडिशनल वैल्यू से शुरू कर सकते हैं, जैसे आयुर्वेदा, मेडिटेशन, योगा। तो दीज आर द ट्रेडिशन नॉलेज ऑफ फॉर आर हेल्थ। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? यू कैन इकोनॉमिकली अर्न इसके थ्रू। WHO जो है वो प्रमोट करता है ट्रेडिशनल मेडिसिन को फॉर इंटीग्रेशन विद द मॉडर्न मेडिसिन। व्हाट डज इट डू? मेडिटेशन वर्क फॉर द स्ट्रेस रिलीफ, एंड आयुर्वेदा बूस्ट आवर इम्यूनिटी। ठीक है, so these are the things. तो a fabric which can do bad can also be made to be a good, ये आप कोट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, in this context मीमांसा school which stress on logic and reasoning as a mean to understand purpose behind Vedic ritual and practices, hence custom tradition do not by themselves suppress reason. ठीक है, आप कंक्लूजन में इसी मेंशन कर सकते हैं कि मीमांसा स्कूल है विच स्ट्रेस ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग एज अ मीन टू अंडरस्टैंड, वो लॉजिक और रीजनिंग को इस
पर्पस से यूज़ करता है कि हमारा वैदिक रिचुअल के पीछे आखिर वजह क्या है, उस प्रैक्टिसेस के पीछे आखिर वजह क्या है। लॉजिक रीजनिंग का मतलब वो होता है कि आखिर ये चीज़ दी गई है तो व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड इट टू डू दैट। ठीक है, वो आप अंधे भक्त की तरह आप नहीं इस्तेमाल कर लीजिए कि हाँ जो लिखा है बस वो कर लें। अरे इसके पीछे का वजह जान दीजिए। हेंस कस्टम और ट्रेडिशन डू नॉट बाय देन सप्रेस रीजन। वो कहने का मतलब है कि ये हमारी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से सोच रहे हैं। हमारी ट्रेडिशन हमारे वैल्यू सप्रेस नहीं करते हैं रीज़न को।